इनडाइजेशन यानी खाना ना पचना या अपच होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स का काम होता है कि खाने के अलग अलग पदार्थों को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। ये पदार्थों का काम ये होता है कि आपकी ओवरऑल डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। अगर इसमें से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम की बॉडी में अगर कमी हो गई तो आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाने का हर एक तत्व, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो या प्रोटीन्स हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ये एंजाइम्स का काम होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो डायरेक्ट मोशन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो पचेंगे ही नहीं। और यही होता है इंडाइजेशन। जब इनमें से कोई भी पदार्थ अगर बॉडी में नहीं होता है तो बॉडी में सप्लीमेंट देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका खाना पच ही नहीं पाता, आपका वजन नहीं बढ़ता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ बिगड़ती है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते कौन कौन से हैं। अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके लिए कौन कौन सी टैबलेट्स या थेरेपीज आती हैं, उनके क्या रूल्स और इश्यूज होते हैं, उस पर बात करेंगे। पर आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट्स पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आता है अमाइलेजेस यानी कार्बोहाइड्रेजेस। ये जो दवाइयां हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में ब्रेक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा अमाइलेज जो है वो आपके स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अलग अलग तरह के अमाइलेज आते हैं। ये अमाइलेजेस जो हैं अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसको बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये अमाइलेजेस जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में, बॉडी उसको पाचन नहीं कर सकता, वो ब्लड में नहीं जा पाएंगे, मोशन के रास्ते निकल जाएंगे। इसलिए ये अमाइलेजेस का होना आवश्यक है। इसी तरह से प्रोटीन के लिए भी वही है। प्रोटीन में आते हैं प्रोटीएजेस या पेप्टिडेजेस। ये जाके प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ज़्यादातर ये पैनक्रियाज में बनते हैं। ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये कॉमनली प्रोटीजेस होते हैं। ये प्रोटीन डाइजेशन मदद करते हैं। ये अलग अलग प्रोटीन्स में अगर कमी हो जाए तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अलग से सप्लीमेंट देना पड़ता है। फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए होते हैं लाइपेजेस, जो फैट को ब्रेक करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये भी ज़्यादातर पैनक्रियास से बनते हैं और अगर ये नहीं बन रहे, पैनक्रियास खराब हो जाता है तो फैट्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से कॉमन प्रॉब्लम स्टीटोरिया होते हैं, यानी सारा फैट जो है मोशन के रास्ते निकल जाता है और मोशन में काफ़ी एक्स्ट्रा फैट निकलने लगता है। तो ये कॉमन बीमारी जो पैनक्रियास के लाइपेज एंजाइम की कमी की वजह से होती है, वो समझना ज़रूरी है कि ये इस एंजाइम की कमी की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट का पाचन ही नहीं हो पाता है। इसके अलावा आता है लैक्टेज। ये ज़्यादातर लैक्टोज यानी दूध में जो शुगर होता है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम की कमी अगर बॉडी में हो जाए तो लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी दूध नहीं पचा पाते या दूध के बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो उनको इंडाइजेशन या पेट खराब होने लगता है। इसी तरह से एक एंजाइम होता है सुक्रेज, जो कि टेबल शुगर यानी खाने वाली चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये फ्रूट्स में भी कई बार सुक्रोज शुगर होता है, उसको ब्रेक करने में काम आता है। तो ये भी एक एंजाइम है जो कि आपके सुक्रोज या टेबल शुगर को, चीनी को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह से एंजाइम होता है माल्टेज। ये माल्टोज शुगर जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के से मिलने से एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इस पर हमने अलग से वीडियोस की, इनको जरूर चेकआउट करिएगा। माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है न्यूक्लियेजेस। ये ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में। जो भी हम एनिमल फूड लेते हैं या जो भी न्यूक्लिक एसिड्स बॉडी में जाते हैं ये भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इनको भी तोड़ना ज़रूरी है। इनको तोड़ के जो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी इनका पाचन हो सकता है। तो ये है लिस्ट उन एंजाइम्स की जो हमारे पेट के अलग अलग पोर्शन में बनते हैं और इनमें से एक या दो कोई भी एंजाइम्स की अगर प्रॉब्लम होगी तो वो पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ नहीं पचेगा, बाकी सब काम सुचारू रूप से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लैक्टेज नहीं है तो आप जब भी दूध पियोगे तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, बाकी सब काम ठीक चलेगा। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब खाओगे चलेगा, दूध जैसे पियोगे दिक्कत हो जाएगा। अगर माल्टेज नहीं है तो माल्टोज खाओगे तो इंटॉलरेंस हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीजेज नहीं है तो कोई भी प्रोटीन खाओगे दिक्कत हो जाएगा। लाइपेजेज नहीं है तो कोई भी फैट खाओगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये एंजाइम्स हर एक चीज़ जो है अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम्स की बॉडी में ज़रूरत होती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो खाना पचना मुश्किल होता है। इनडाइजेशन की बीमारी में ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में समझना ज़रूरी है।
इसके अलावा एक अलग वीडियो में हमने बात करी है कि अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं वो जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं उसमें कैसे काम करते हैं और सप्लीमेंट्स क्या क्या तरीके के आते हैं और उसके क्या लेने के रूल्स होते हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर हमने बात करी जो कि इंडाइजेशन के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा